दी स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 के हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे और यह सब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का है और बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। चलते हैं सीधे पहला क्वेश्चन पर। 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा का क्वेश्चन। पता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कहता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो जो है एक सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर ए। आइएगा 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपका है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम साहब, ऑप्शन नंबर बी, कनिंघम साहब को याद रखिएगा। चलिएगा उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। और उसके बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था किसके द्वारा। तो राखलदास बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए इधर। आइए इसको यहाँ और इसको लाइए यहाँ और इसको लाइए यहाँ। चलिए अब जा कर के देखिए, आपको दिखाई पड़ता होगा। चलिए आइए सीधे क्वेश्चन पर आइए। किधर भाग गया? आइए यहाँ सब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कालीबंगा आपका जो है, कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कहता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का खोज आर.डी. बनर्जी, मतलब राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी यहाँ है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में। आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर ये आपका था मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। देखिए नाम भी सबसे नम्हरगढ़ है और सबसे नम्हरगढ़ था भी, मोहनजोदड़ो। आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कहता है लोथल, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। कहता है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों विशाल स्नानागार जो मिला था आपको मोहनजोदड़ो से मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब प्राप्त हुआ था। देखिए कहाँ नहीं, यहाँ कब होना चाहिए, ठीक। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इनको 1922 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, 1922, ऑप्शन नंबर सी, 1922। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। आइएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 में आपका है
कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण आपका कालीबंगा से मिला। कहाँ से मिला? कालीबंगा से, कालीबंगा से। आइएगा क्वेश्चन नंबर 15। कहता है किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो ये जो है कहता है किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय का पता चलता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। किसकी रचना है? मेगास्थनीज। तो ये मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यूनान के राजा था, यूनान के राजदूत का था। यूनान के क्या था? यूनान के राजदूत था। और ये किसके यहाँ आया था? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ आकर के क्या किए थे? एक किताब लिखी, किताब का नाम क्या पड़ा? इंडिका। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहता है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन। कहता है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था, ये मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक ये आपका था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये आपका था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो दोस्तों धम्म महापात्रों को नियुक्त करने वाला था अशोक। कौन था? अशोक, ऑप्शन नंबर सी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहता है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक ए हिंद को लिखने वाले हैं अलबरूनी। और अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था और यहाँ आकर के एक किताब लिखा था, और किताब का नाम क्या कहा गया? तहकीक ए हिंद। किसका किताब है? अलबरूनी का। किसका किताब है? अलबरूनी का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। कहता है अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक मौर्य वंश का राजा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कौन वंश का था? मौर्य वंश का था, ऑप्शन नंबर डी में था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। कौन थे? उदयन थे, ऑप्शन नंबर सी। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहता है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है, ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त। देखिए कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। क्या लिखा गया था? अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था इंडिका। क्या लिखा गया था? इंडिका लिखा गया था। ठीक, उसके बाद हर्षचरित, ये बौन भट्ट के द्वारा लिखा गया था किताब हर्षचरित। क्या लिखा गया था? हर्षचरित। ये सब किताब परीक्षा में पूछा लें। कौटिल्य क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। विशाखदत्त क्या लिखे हैं? मुद्राक्षस। मेगास्थनीज क्या लिखे थे? इंडिका। बौन भट्ट क्या लिखे थे? तो हर्षचरित नामक किताब को लिखे थे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। कहता है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा। चलिए आइए, आपको दिखाई देगा। आइए रुकिए, इसको थोड़ा सा सेटिंग करने दीजिए। चलिए आइए यहाँ से आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। कहता है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो ये गंगा सोन और पुनपुन। चलिए इसमें 25 क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब लाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 आइएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। कहता है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आपको पता होनी चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में। कहाँ हुआ था? राजगीर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कहता है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। कहता है सांची का स्तूप
किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्फूत किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्फूत बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है बौद्ध धर्म। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 29। कहता है चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति जो है किस शासक के काल में हुई थी? तो ये हुआ था कनिष्क। किसमें हुआ था? कनिष्क, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। कहाँ हुआ? बोध गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। कहता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पता है महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किया वेद व्यास। कौन किया? वेद व्यास। कौटिल्य क्या लिखा? कौटिल्य लिखा अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज क्या लिखा? इंडिका। वाल्मीकि क्या लिखा? रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। देखिए ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 में है, कहता है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा। किसको जोड़ा? ब्रह्मचर्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। चलिए 35 में कहता है पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या 18 गो है। 6 गो क्या है? तो 6 गो वेदांग है। 12 गो क्या है? तो 12 गो राशि है। 4 गो क्या है? तो 4 गो आपका वेद है। वेद की संख्या 4 गो, पुराण की संख्या 18 गो, राशि की संख्या 12 गो, वेदांग की संख्या 6 गो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। कहता है त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। तो त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक में कौन कौन आता है? तो ये आपका आता है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों ये क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कहता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौन है? कौटिल्य है, जो कि इसी को चाणक्य भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? चाणक्य। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में देखिए क्या है। 38 में कहता है अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो अलबरूनी महमूद गजनबी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनबी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 39 49 नंबर का क्वेश्चन। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। देखिए मेरा नंबर यहाँ है, नंबर देखिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कीजिएगा। ये नंबर ये मेरा नंबर है, ये 9122669401। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक ये आपका कलहन है। क्या है? कलहन। ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ऑप्शन बी में। आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किया था अशोक। ऑप्शन नंबर सी। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कहता है यूनानी राजदूत डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो यह आया था बिंदुसार। किसके दरबार में? बिंदुसार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। आइएगा क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बता महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45।
कहता है महावीर स्वामी के बारे में क्या सही है, महावीर स्वामी के बारे में क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कहता है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुआ, ये 100% सही है। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली तथा मृत्यु पावापुरी में हुआ था, ये भी बात पूरा सही है। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई, ये भी बात सही है। और डिम कहता है उपर्युक्त सभी कथन सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 पता है निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में 3 पिटक होता है, एक विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, ज्ञान पिटक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। पता है सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया। तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग को कहा गया महाभिनिष्क्रमणम, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 48। पता है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, सारनाथ में है, ऑप्शन नंबर सी में। 49 कहता है बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था, पाली, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, पाली। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था। दोस्तों ये सब टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एकदम इतना रट के जाइए, परीक्षा में याद करके जाइए, एकदम दनादन मिलेगा, यही सब परीक्षा में मिलेगा। ठीक, चलिए आप लोगों को कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में इससे बाहर क्वेश्चन होने वाला नहीं है। चलिए देखिए कुछ ये शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, इसका आंसर आप तैयार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का विवरण दें। ये क्वेश्चन 2019 और 2021 और 2019 में पूछना है, इस सब का तैयारी कर लीजिएगा। ठीक, 3 में हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। ये इस बार का क्वेश्चन है, अगली बार बोर्ड एग्जाम में पूछना था। चौथा नंबर क्वेश्चन बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखिए। बौद्ध धर्म के क्या करना है, अष्टांगिक मार्ग के नाम लिखना है। ये 2021 और 2019 में पूछने हैं। देखिए 19 वाला मिल रहा है 21 में, 19 वाला 21 में, तो जरूरी जना 19 वाला मिल रहा है 21 में, तो 20 वाला मिलेगा 22 में। समझ रहे हैं, एकदम बात को समझिए, समझे ना, तब परीक्षा में समझ में आएगा। अभी समझिए तो परीक्षा को समझाइएगा बढ़िया से। 19 वाला 21 में मिल रहा है, तो 20 वाला कहाँ मिलेगा, 20 वाला 22 में मिलेगा। चलिए तनिक दिमाग लगाइए, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता अशोक के शिलालेख पर टिप्पणी लिखें। टिप्पणी लिख देना है, 2021 में पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए त्रिपिटक क्या है। देखिए 19-21 दोनों में पूछने हैं, 19-21 दोनों में पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। इस बार का क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। क्लास में ये सब करवा दिए हैं, अगर आप क्लास के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये सब पते होगा, इस समय कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण का वर्णन करें। 18, 19, 21, 20 4 बार पूछने हैं, 4 बार पूछने हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण का वर्णन करें, इसका वर्णन करना है। आगे देखिए उसके बाद क्या नंबर क्वेश्चन है, क्या कहते हैं 9 नंबर बताते हैं महात्मा बुद्ध के उपदेश का वर्णन करें। ये देखिए 19-21 मिल रहा है ना, 19-21 में मिल रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 अलबरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए 18-20 17 में पूछना है, समझे ना। 11 नंबर क्वेश्चन भारत आने वाले 2 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत को लिखें। 2 विदेशी यात्री का नाम लिखना है और उनका किताब का नाम लिखना है। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता थी। विशेषता आपको बताना है, ये सब आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कलिंग युद्ध पर अशोक का क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध पर अशोक का क्या प्रभाव पड़ा, तो ये आपका 2020 में पूछना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 14 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर में आपका है मतलब अभिलेख किसे कहते हैं, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें। ये 20 में पूछने हैं, 18 में पूछने हैं और 17 में पूछने हैं। 16 नंबर में है महावीर के जीवनी एवं उपदेश का वर्णन करें। 18-20 में पूछने हैं, 18 और 20 में। पुरातत्व, उसके बाद क्वेश्चन आपका है 17 में पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ये आपका पूछने हैं 2019 में। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर कहता है मोहनजोदड़ो के अन्नागार के बारे में लिखे। अन्नागार के बारे में लिखना है, ये पूछने था 19 में। आगे देखिएगा
उसके बाद कहता है दिगंबर एवं श्वेतंबर कौन थे? दिगंबर एवं श्वेतंबर कौन थे? 2018 में पूछना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बौद्ध धर्म के पतन के मुख्य कारण की विवेचना करें। बौद्ध धर्म के पतन का जो है, बौद्ध धर्म के पतन के कारण की विवेचना करें। चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को बता दिए थे। तो इसका अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस टाइप का वीडियो आपको और चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो चाहिएगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो इसके ऐसा और वीडियो आप लोगों को मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।